चलिए बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। तो आज आप लोगों ने कहा था कि हमें एपी जीपी में प्रॉब्लम हो रही, नॉट जीपी, एपी के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही है। सो वी विल डिस्कस एपी के जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है आ सकते हैं। ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोलता है बच्चों, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। अब देखिए, मैं ये मान के चलता हूं कि हमें कुछ नहीं आता इस क्वेश्चन में करना, बट हमारे बेसिक्स क्या है बिल्कुल क्लियर है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि जो चीजें हमें दी हैं वो हम करने की कोशिश करते हैं। इसने बोला द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, इट मीन्स ए की वैल्यू मुझे दी है, कितनी दी है 5, ठीक है। उसके बाद इसने बोला लास्ट टर्म को मैं एल भी बोल देता हूं या ए एन से भी डिनोट कर लेता हूं। उसकी वैल्यू कितनी दी है बच्चों इसने हमें 45, ठीक है। और क्या दिया है बोला इसने, और इसने दिया है मुझे सम मीन्स एस एन की वैल्यू दी है इसने हम लोगों को 400, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। अब ये हमें बोलता है कि आपने क्या करना है बच्चों, n की वैल्यू को फाइंड करना है, और इसने बोला कि हम लोगों को आप क्या करो, d की वैल्यू को फाइंड करो। क्लियर है बात। अब हम लोग क्या करेंगे, दिमाग में ये देखेंगे क्या क्या चीजें हमें दी है। इसने मुझे a की वैल्यू दी है, l की वैल्यू दी है, मीन्स an की वैल्यू इसने हम लोगों को दी है। क्या इस an के फॉर्मूले की हेल्प से क्या मैं d की वैल्यू को शायद निकाल पाऊं, शायद, है ना। या चलो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करता हूं, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। तो मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं एस एन और ए एन का फॉर्मूला लिख लेता हूं, कुछ मुझे आइडिया लग जाए, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, ए एन का फॉर्मूला लिख लेता हूं। ए एन का फॉर्मूला था a प्लस एन माइनस 1 डी, और एस एन का फॉर्मूला क्या था बच्चों हमारे पास, n अपॉन 2 a प्लस एल, ये भी था ना। अगर आप ध्यान से यहां पे देखो, क्या मेरे पास a की वैल्यू है, l की वैल्यू है, sn की वैल्यू है, तो क्या मैं n की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, कर सकता हूं ना। सिमिलरली अगर मेरे पास किसी तरीके से n की वैल्यू आ जाए तो क्या मैं n की वैल्यू यहां डाल के d निकाल सकता हूं। समझ में आया। तो पेपर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीजें दी है उसको लिख देंगे, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना, फॉर्मूला यहाँ पे लिख देना है। फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे तो माइंड चल ही पड़ेगा हमारा, ठीक है जी। तो मैं क्या करूंगा, इसका यूज करने की कोशिश करता हूं। तो क्या था बच्चों हमारे पास, एस एन की वैल्यू थी 400 इज इक्वल टू n अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 5, प्लस एल की वैल्यू कितनी थी बच्चों हमारे पास 45। तो देखिए हमारे पास कितना आ गया, 400 इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 45 में 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 50। अब देखना, अब कई बच्चे क्या करते हैं, अब 2 से मैं इसको कट करूंगा तो कितना हो जाएगा 25, और कई बार बच्चे क्या करते हैं, बाई चांस यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह क्या होता है प्लस साइन होता है, फिर भी कट करते हैं। वैसा नहीं होगा, इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया सबको। बस अब कहानी खत्म हमारी। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 400 इज इक्वल टू 25n। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 25। तो कितना होगा बोला, डिवाइड कर दें कि 5, चलो 5 5 जा 25, 8 5 जा 40। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 16 5 जा 80। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 60। तो देखिए आधा काम तो हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ओके हो गया, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, आधा काम कंप्लीट। क्लियर है बात, समझ में आया सबको, पता लगा ना। बस पहला काम हमने क्या करना था, n की वैल्यू को फाइंड करना था, वो हम लोगों ने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, d की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब d की वैल्यू कैसे निकालूं मैं, अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से भी निकाल सकता हूं, ठीक है। एक दूसरा फॉर्मूला होता था ना हमारे पास, एस एन इज इक्वल टू
n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1d, उसकी हेल्प से भी निकल जाएगा, बट वो काम क्या हो जाएगा, बहुत ही लेंथी हो जाएगा। हम शॉर्टकट करेंगे, सीधा ही इसी में वैल्यू डालते हैं। तो देखो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, an की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 45, सो 45 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी थी बच्चों आपके पास 5, सो 5 प्लस n की वैल्यू कितनी थी 16, सो 16 माइनस 1 इंटू डी। तो देखो अब मैंने क्या कर दिया, ये 5 इधर आ गया, ये हो गया नेगेटिव आपका, तो 16 में 1 माइनस किया तो कितना आ गया बच्चों हमारे पास 15। तो ये 45 में 5 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 40 अपॉन 15 इज इक्वल टू डी। ठीक है कि नहीं है जी, ठीक है ना जी, ओके देन। तो कितना बच गया, देखो 5 का टेबल बोलूंगा तो मैं 5 3 ज़ा 15 8 5 ज़ा 40, तो राइट डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 8/3, दैट्स इट, यही हम लोगों ने करना था। डी की वैल्यू कितनी आ गई 8/3, दैट इज योर आंसर। आई बात समझ में कि नहीं आई?